हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पवन डीएलएड 4th सेमेस्टर की सीरीज़ सोशल साइंस की, जिसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उन 30 क्वेश्चन को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम एलैबोरेट फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जिससे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कौन कौन से आंसर पूछे जा सकते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन आप बन सकते हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, नाना साहब दंतक पुत्र थे। किसके थे नाना साहब? बाजीराव के। आंसर क्या होगा आपके? बाजीराव के दंतक पुत्र थे। अब इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे नाना साहब जो थे वो आपके कानपुर के पेशवा घोषित कर दिए गए थे। इनके सहयोगी का नाम क्या था? इनके सहयोगी का नाम था अजीमुल्ला खां। आप लोग प्लीज़ नोट बुक में अपनी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इस पे क्या बन सकता है? इन्होंने पता क्या किया था, अंग्रेज़ों की जितने भी अंग्रेज़ों की सारी फ़ौज थी उनको कानपुर से खदेड़ दिया था नाना साहब ने। और कुछ जो सिपाही थे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब सरेंडर कर दिया था, उनको नाना साहब ने क्या डिसीज़न लिया कि उनको नाव द्वारा सुरक्षित इलाहाबाद भेज देने का डिसीज़न लिया। जब अंग्रेज के जो सिपाही थे वो जब नाव में बैठे हुए थे, वैसे ही नाना साहब के कुछ आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। मतलब उसमें से महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला, जिसके कारण अंग्रेजी जनरल का नाम क्या था? हैवलॉक। हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, नाना साहब के बाद कानपुर की कमान जो थी वो किसने संभाली? वो थे तात्या टोपे। ठीक है, एंड उनके तात्या टोपे के आदमियों ने भी उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। ठीक है, ये डिस्कस हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? वो किस राज्य के जमींदार थे? जगदीशपुर के। इसमें कुछ डिस्कस करने का है ही नहीं। ठीक है, आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा संविधान सभा का गठन हो रहा था तो क्या हुआ था, जैसे फैमिली है, फैमिली के डिसीजन कौन लेता है? हमारे बड़े बुजुर्ग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या था, सबसे बुजुर्ग जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किसने किया था? सिंपल है, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं गाइस रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही नहीं कि आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए, ये सभी क्वेश्चन आपके आगे आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है, आपका टेट हुआ, सी टेट हुआ और सुपर टेट हुआ, आपका सारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आगे और कुछ नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल हमारे बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, याद करने का सबसे अच्छे तरीका, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, और नोट्स कैसे हमें प्रिपेयर करने चाहिए उसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, सेपरेटली बताऊंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप चीज़ों को बोल कर पढ़ते हैं ना तो वो आपके माइंड में बहुत जल्दी सेट हो जाती हैं। पुराना मिथ है कि आप बोल कर पढ़ते हैं तो रटते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ों को बोलते हैं ना तो आपके माइंड में सीधे अटैच करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी कब्जे में था। किसके कब्जे में था? ये हमने 3rd सेमेस्टर में अपना पढ़ा था, 2nd सेमेस्टर में भी पढ़ा था, पुर्तगाल के। आंसर क्या होगा आपका? पुर्तगाल के। ठीक है, 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? वो है आपका हरियाणा। आंसर क्या होगा? हरियाणा। 8th क्वेश्चन पर चलते हैं, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। आंसर क्या होगा इसका? उष्णाद्र सदाबहार वन। ये भी हमारा पढ़ा हुआ है, सदाबहार से ही आप समझ लीजिए कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन सदाबहार वन। ठीक है, मौसम कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपका, आर्कटिक विलो है। क्या है आर्कटिक विलो? आंसर होगा आपका झाड़ी का नाम। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका सीसी का नाम है क्या? इसका आंसर होगा स। एक प्रकार की मक्खी, सीसी आपकी एक प्रकार की मक्खी है गाइस, जिसके काटने से, लिख लीजिए आप, सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस नामक डिसीज़ हो जाती है। कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस, गहरी निद्रा में चला जाता है इंसान, ठीक है, कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। सिंपल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को पता होगा, सिनकोना वृक्ष की छाल से। किससे बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से। नेक्स्ट है हमारा पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। आंसर क्या होगा? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। पंचशील सिद्धांत एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला आपका क्या था? एक दूसरे राज्य की सीमा और उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। सेकंड है आपका एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। थर्ड है शांतिपूर्ण, जो इसमें इंपॉर्टेंट दिया है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। फोर्थ आपका समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। 5 है आपका एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए, ना तुम हमारे मामले में हस्तक्षेप करो ना हम तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप करें, ठीक है। यही हमारे पंचशील 5 सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या है प्रथम स्वतंत्रता? इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। चलो हम दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही अच्छे इंसान थे, इनके बारे में आपको बताती हूँ। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे, कब चुने गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। 1886 में, 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और आपने सुने होंगे 2 दल थे हमारे, उदारवादी यानी कि नरम दल और गरम दल। तो ये नरम उदारवादी नरम दल, या तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता नरम दल के या फिर उदारवादी दल के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इनसे? इनको, दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? वो थे दादा भाई नौरोजी। एक और आपका क्वेश्चन बनता है कि पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा रचित है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके। नेक्स्ट हम कौन सा क्वेश्चन है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से है? सिंपल, झांसी। बच्चे को पता है, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधु पंत। नेक्स्ट आपका 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, किसने लिखी है? किसके कथन है? किसने कहा है? सर जॉन लॉरेंस का कथन है, ठीक है। अब देखो 18 क्वेश्चन आपका क्या है? जगदीशपुर बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अभी हमने क्या पढ़ा था? कुंवर सिंह के बारे क्वेश्चन किया था। ये देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? सेकंड क्वेश्चन, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? जगदीशपुर के। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 18 क्वेश्चन, जगदीशपुर बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? ऑब्वियसली कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 19। रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी? किस रियासत की रानी थी आपकी रानी अवंतीबाई? किसकी? आप लोग बताइए, रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी? वो थी आपकी ये रामगढ़ की। इनका क्या, इनके बारे में जान लेते हैं। रानी अवंतीबाई रामगढ़ के जो शासक थे विक्रमादित्य की पत्नी थी। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे जो थे बैरकपुर, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे आपके क्या है? बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। और इनको पता है, इनके बारे में दो क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की? नोट कर लीजिए। उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या 6 अप्रैल 1857, 6 अप्रैल 1857 को इन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि मंगल पांडे को ये फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई, ठीक है, फांसी दे दी गई। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था? अरे
क्वेश्चन भी तो बन सकता है, आखिर इन्होंने ऐसा कर क्या दिया था जिससे उन्हें फांसी दे दी गई। इन्होंने कारतूस को, मतलब जो गाय की चर्बी से बने कारतूस से उनको मुंह से लगाने से मना कर दिया था, जिसके कारण इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने किसकी की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय कहाँ है। सिंपल, अंडियार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, अंडियार में आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ी सी, स्थापना क्या हुई थी। रूस निवासी जो महिला थी मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी अल्कॉट ने 17 नवंबर 1875 को 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन से सन में हुई थी, 1875 में। और गाइज 1875 में ही आपके आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आर्य समाज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 23, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की किसने। आंसर हुआ आपका सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 ईस्वी में की थी। इसके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का पर प्रतिबंध कर दिया था, मतलब प्रतिबंध अधिनियम जो था वो पारित हुआ कब, 1829 में। और राजा राम मोहन रॉय को ही हम भारतीय समाज सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहते हैं। क्वेश्चन आया, भारतीय समाज सुधार आंदोलन का अग्रदूत किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय को। इनके बारे में और क्या है, इनके समाचार पत्र के नाम क्या है, संवाद और कौमुदी नामक समाचार पत्र इन्होंने लिखे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारी 1885 ईस्वी में हुई थी। गाइस इसमें गलत दिया हुआ है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब, 28 दिसंबर 1885। तो इसमें आंसर सही होगा आपका बा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। आंसर होगा आपका A.O. ह्यूम ने। थैंक यू गाइज। अगर आपको चीज़ समझ में आई हो, अगर आपको सच में समझ में आया हो या फिर कुछ नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना है, बस रेड बेल आइकन पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब अपने आप हो जाएगा। थैंक यू सो मच।